हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काइनेमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, जिससे संबंधित एक प्रश्न तो अवश्य ही आएगा। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, हम आप लोगों को बता दें कि बैचेस अब बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। मतलब जो चल रही है वो तो चल रही है, 2 बैचेज और खाली थी, बहुत सारे एडमिशन आ चुके हैं और जो कंप्लीट हो जाएगी वो शुरू हो जाएगी, बहुत जल्द होने वाली है। तो हमसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं और इस नंबर्स पे आप हमको संपर्क करें और संपर्क करके ऑनलाइन जुड़िए हमसे। यूट्यूब पर तो वीडियो आता जाता रहेगा, ऑनलाइन जुड़िए, क्लास जैसी आपको सारी तैयारियाँ कर दी जाएगी। और विशेषकर जो IIT की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़े, क्योंकि IIT की सीरीज 1-2 दिन में ही जाने ही वाली है। तो आज हमसे आप जुड़ सकते हैं, ये देख रहे हैं नंबर्स पे आप हमको ट्राई करें और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से हम लोग आज प्रूव करेंगे और देखेंगे कि कैसे ग्राफिकली उसको करते हैं। फिर आगे के वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स। इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग? तो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन और कैसे ग्राफिकल मेथड से। तो आइए चलते हैं, इसमें कौन कौन सा देखेंगे हम लोग। पहला v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at², तीसरा v² = u² + 2as। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला इक्वेशन हमको प्रूव करना है v = u + at, और उसके लिए हमको एक VT ग्राफ चाहिए। तो VT ग्राफ एक ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये एक y एक्सिस और x एक्सिस ग्राफ ले लिया, ग्राफ लाइन ले लिया जो एक दूसरे को O पर यानी ओरिजिन पे क्रॉस करती है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक इनकी डिनोमिनेशन को देते हैं। देखिए, y एक्सिस पर वेलोसिटी रहेगी जो कि मीटर/सेकंड के टर्म्स में होगा, और x एक्सिस पर टाइम होगा जो सेकंड्स के फॉर्म में। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि A से चलता हुआ पॉइंट A पर से चलना स्टार्ट करता है। जो चलता है, देखिए, 0 से स्टार्ट नहीं किया, यानी O से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, मतलब वो रेस्ट में नहीं है। जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं वहां भी वो कुछ मोशन में है, आगे हम बताएंगे। और यहां से स्टार्ट करके कुछ समय बाद B पर पहुंचता है। और ये ग्राफ लाइन आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। स्ट्रेट लाइंस भी है और ऊपर की तरफ उठते हुए भी है। तो ये एक्सीलरेशन मोशन है, यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होते हुए B पर t टाइम्स के बाद पहुंचा है। तो चलिए इन सबको मिला देते हैं। इसको मिला दिया, जो VD पर आकर x मिला, तो ये ODT हो जाएगा। और उसके बाद ये देख लेते हैं, ये हमने कहा था कि A कुछ स्पीड से लेकर चल रहा था, यानी कि A से जब स्टार्ट हुआ उस वक्त उसकी स्पीड u थी, u मीटर/सेकंड, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट, इसीलिए वो 0 से स्टार्ट किया। 0 से अगर स्टार्ट करता तो उसके u = 0 हो जाता।
रेस्ट से स्टार्ट करता है, लेकिन ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं किया है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, तो उसकी स्पीड ये होगी। और जब फाइनली जहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे देखेंगे तो वहां पहुंचने के बाद उसकी स्पीड जो हो गई है वो v मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ पे स्पीड कितनी है, v मीटर पर सेकंड। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमें तो जो फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं और फर्स्ट डेफिनेशन से आगे हम बताएंगे कि हमें इसके एंगल से लेना है, यानी कि एक्सेलरेशंस को हमें यहाँ पे डिफाइन करके अब प्रूव करना है। तो एंगल ग्राफ लाइन बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस से वो कंपाउंड, तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के बाद ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा और ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, और तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको पैरेलली वहां तक करते हैं और वो मान लेते हैं यहाँ चला गया एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं कि जब इसको मिला दिया तो AC को मिला दिया, यानी कि T को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट BC जो बचा वो V माइनस U बचा। तो V माइनस U बचा, तो ये वाला पार्ट भी T को ही यहाँ लाए थे, ये T हो गया। और अगर इन सारे टर्म्स को हम लिख भी देते हैं कि सपोज किया कि कोई बॉडी है A से मूव करना स्टार्ट करता है, जहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशंस विद a एक्सेलरेशंस होगा, और a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होते हुए फाइनली वो b पर पहुंचती है, जहां पर पहुंचने के लिए उसको टाइम t इस्तेमाल करना पड़ता है, और फाइनली उसकी वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकंड। तो अब देखते हैं कि यदि अगर ये ग्राफ लाइन है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल से वो इंक्लाइन है, तो एक डेफिनेशन हमें मिलेगा एक्सेलरेशन से, पीछे बताया गया हमने पिछले वीडियो में। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है कि स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन विथ एक्स एक्सिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडीज। तो इसका जो थीटा होगा यानी tan के साथ, स्लोप मतलब tan थीटा, तो इसका tan थीटा जो होगा किसका, ABC ट्रायंगल का tan थीटा होगा, वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो इस डेफिनेशन को हम आगे बढ़ाते हैं सर, तो हमें मिलेगा A be the acceleration, then A is equal to slope of graph line with x axis, slope of graph line of x axis। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ABC का tan थीटा हो जाएगा, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो एंगल्स के सामने वाला साइड होता है। तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और एंगल के साथ जुड़ा हुआ जो साइड होता है वो बेस होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसकी वैल्यू अब हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा A इज इक्वल टू BC बाई AC, परपेंडिकुलर BC बाई AC बेस। अब हम देखते हैं कि हमें वैल्यू दिया हुआ है B इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A माइनस V माइनस U, और AC इज इक्वल टू T। तो इस वैल्यू को अगर हम वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा V माइनस U बाई T। V माइनस U मतलब BC, और T माइनस T इज इक्वल टू AC। और ऐसे क्यों लिया गया, ऐसा इसलिए लिया गया कि फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जो थीटा होता है
उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ चलने वाली साइड जो ट्रायंगल का होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है। और ये हम जानते हैं कि स्लोप को टेंजेंट्स भी कहते हैं और वो उस लाइंस का एक्सिस के साथ मिलाने वाले एंगल्स के साथ tan रेशियो जो होता है उसी को टेंजेंट्स कहा जाता है। तो इसका जो टेंजेंट्स होगा यानी कि स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन होगा। और इस तरह से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमको v a = v - u/t मिल गया। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, at = v - u, at = v - u। अब ये देखिए अगर u को हम इधर लाते तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर ये क्रॉस हो जाएगा, u + at = v। आपने प्रूफ क्या करना था, v = u + at। ये देखिए हमको प्रूफ यही करना था, v = u + at। तो हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो तो प्रूफ हो गया। और कैसे प्रूफ होगा, रिवाइज कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पर एक लाइन चलेंगे जो a से इनिशियली u स्पीड से चलते हुए b पे पहुंचता है जहां उसकी स्पीड v होती है और इसमें टाइम t लगा हुआ है जो x एक्सिस पे रखेंगे। और इसको यहाँ जब शिफ्ट करेंगे एंगल्स बनाने के लिए तो ये t होगा, लेकिन ये पोर्शन जो होगा वो v - u हो जाएगा। और इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा पहला जो इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे में चलते हैं। तो एक में ही इतना मैटर्स लेना पड़ता है, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखें, अगले टॉपिक्स में हम ये सारे मैटर्स नहीं लेंगे। तो अगर आप चाहें लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करें और इसको लिख लें। ये हम ग्राफ लेंगे और ग्राफ के साथ ही मान लेंगे कि ये सारी चीजें हमने एग्जाम कर ली है, क्योंकि तीनों हम एक साथ कर रहे हैं। अलग अलग प्रूफ करने के लिए आपके लिए एग्जाम्स में आएगा तो आप ये मैटर हर ग्राफ के साथ लिखेंगे। तो इसलिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और इसको उठा लें। इसको आप चाहें तो एक बार कॉपीराइट करेंगे। चलिए कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं और हम अब दूसरे के लिए चलते हैं और वो हमारा है दूसरा इक्वेशन जो है s = ut + ½ at²। देखिए ग्राफ चूंकि वही रहेगा, एक चीज ध्यान रखें, तीनों इक्वेशन को प्रूव करने के लिए ग्राफ चेंज नहीं होगा। तो ग्राफ चेंज नहीं होगा तो ग्राफ वैसा ही रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया, इसका मतलब है कि हमने वहां पे जो मैटर सपोज करना है वो हमने सपोज कर लिया। एक ऑब्जेक्ट है जो कि a से मूव करना स्टार्ट करता है, वो वहां उसकी स्पीड जो होती है इनिशियल वो v u मीटर/सेकंड है और t सेकंड्स में वो v पे पहुंचती है जहां उसकी स्पीड्स v मीटर/सेकंड हो जाती है और वहां तक जाने में उसको टाइम t लगा है। और t यहां तक अगर ले लिया तो bc पार्ट जो होगा u - v हो जाएगा, क्योंकि यहां तक v है और यहां तक ये देखिए ये पैरेलली BC भी OA के बराबर है, ये U है तो V में से U माइनस कर देंगे तो ये V - U पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो पीछे आपने लिखा है अपने मैटर्स, उस मैटर्स में हम एक चीज जोड़ लेते हैं कि वो वहां हमने नहीं लिखा कि यहाँ पे जो वो A से B तक गया है तो इतने में वो एक डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट लिया है वो, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं s। सपोज कर लिया कि s बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका पूरा डिस्प्लेसमेंट अगर s है तो देखिए तब यहाँ पे भी एक डिफिनेशन डिफाइन होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी मूविंग पार्टिकल्स इज द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन ग्राफ लाइंस विद एक्सेस, यानी कि ग्राफ लाइन और दोनों एक्सेस को मिलाने से जो एरिया बनेगा उनका एरिया रीजन जो बनेगा उनका एरिया
उस बॉडी द्वारा चला गया कंप्लीट टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए, तो इसी चीज को देखते हैं। इसमें दो एरियाज है, तो अब हम देखते हैं कि S इज इक्वल टू एरिया बिटवीन ग्राफ विथ एक्सेस, प्रॉपर्टी ऑफ VT ग्राफ। ये VT ग्राफ का प्रॉपर्टी है। VT ग्राफ के जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशंस को डिफाइन करेगा, और इसके द्वारा एक्सेस यानी दोनों एक्सेस जहां से हम टकरा रहा है वो दोनों एक्सेस और उनके बीच जो एरिया बनेगा, जो रीजन बनेगा, उसका कंप्लीट एरिया यानी टोटल एरिया क्या होगा, उसके द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें दो एरियाज है, ये देखिए, एक ये एरिया होगा जो रेक्टेंगुलर है, देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और दोनों की लेंथ अलग अलग है, U है T है, तो ये रेक्टेंगल है। एक एरिया तो ये हो गया। दूसरा एरिया ट्रायंगल है हमारा, तो ये ट्रायंगल्स ABC, अब दो एरिया मिलकर क्या बनाया है, पूरी कवर किया है रीजन्स को। तो हम क्या करते हैं कि S इज इक्वल टू, अगर ये टोटल एरिया है तो हम दोनों एरिया को ऐड कर देते हैं। तो हम यहां ले लेते हैं S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, और उसमें दो एरिया है, उन दोनों एरियाज को जोड़ देते हैं। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल OACD, रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये दोनों एरिया को हमने जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहां देखते हैं आगे कि रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि OA इनटू AC, OA इनटू AC ले चाहे OD ले, OA इज इक्वल टू OD। और ट्रायंगल्स की एरिया क्या होती है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू BC हाइट, AB AC बेस। तो ये हो गया रेक्टेंगल्स की एरिया, ये हो गया ट्रायंगल्स की एरिया। दोनों की एरिया को जोड़ देंगे तो ये हो गया ट्रेपेजियम की एरिया, टोटल एरिया, और वो टोटल एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा कि जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो OA इक्वल टू क्या है, Q, OD इक्वल टू क्या है, T, BC इक्वल टू क्या है, V माइनस U, और AC इक्वल टू क्या है, T। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, OLU ODT हाफ BC V माइनस U AC। अब हम क्या करेंगे, तो पीछे जो हमने सॉल्व किया था एक इक्वेशन, क्या था वो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अगर हम उसको T के फॉर्म में सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू V, U को इधर लाएंगे तो V माइनस U, और T के साथ A मल्टीप्लाइड है, इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये T जो है निकल गया V माइनस U बाई A के रूप में। अगर इस T का यही वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब हमें क्या मिलेगा, ये हम देखते हैं। और थोड़ा सा इसको हम ना करते हुए यहाँ पे इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, बल्कि हम पुट करेंगे, हमारे पास था B इज इक्वल टू U माइनस AT, तो हम ये प्लस AT, तो U को इधर लाएंगे तो V माइनस U इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, AT।
तो इस v माइनस यू की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो इसको अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए v माइनस यू इक्वल टू 80 पुट करना है हमको यहाँ पे। तो क्या मिलेगा हमें, वो हमें मिल जाएगा ut प्लस हाफ, इसकी जगह 80 इंटू टी। ये क्या मिल गया हमें, ut, ये दोनों मल्टीप्लाई किया था, हाफ और v माइनस यू का 80 और इंटू टी। तो ये देखिए क्या हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू है एस का, क्योंकि शुरुआत हम लोगों ने कहां से किया था, यही से किया था। तो एस की वैल्यू है वो। तो इस तरह से हमें मिल गया एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारे पास मिल गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और ये हमारा दूसरा भी इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे तीसरे वाले के लिए। और तीसरे वाले को प्रूफ करने के लिए भी हमें यही सारी चीजें इस्तेमाल करनी है, थोड़ी सी चेंज करना है। तो इसलिए आप जब करेंगे तो इस तरह से आप करेंगे उसको कि एक अगर सॉल्व किया तो दो बाकी अपने आप ऐसे ही आ जाएगा। आप क्यों थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे के लिए रेडी होते हैं। और तीसरे के लिए भी हमारा ग्राफ यही रहेगा। और मैंने आपको बताया कि ग्राफ में तीसरे के लिए थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, ये बीच वाला पार्ट से जो हटा देंगे, क्योंकि तीसरा वाला भी डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन तरीके दोनों अलग अलग कर देते हैं तो दो वो मिल जाता है। तो यानी कि हमारे पास दो ही प्रूफ करने का होता है, पहला और दूसरा तीसरा एक जैसा, बस हम थोड़ा सा उसमें चेंजिंग अलग अलग करते हैं, बाकी सारा हमारा वही रहेगा। फिर हमारा इस ग्राफ का मतलब यही हुआ, आप इसे केवल तीसरा ही प्रूफ करना होगा तो ये ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को बनाने के साथ वो स्टेटमेंट लिख देंगे कि लेट a moving body start to move from A with initial velocity u meter per second and after t time it reach at B with uniform accelerations A and where it achieve a velocity v meter per second। और उनको ये ड्राइंग कर दिया और उसी तरह का स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर हमारा वही है कि s अगर डिस्प्लेसमेंट है, x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो S इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OAB। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि यहाँ हमने वहां पे दो लिया था, यहाँ पे हम एक ही फिगर लेंगे, मतलब एक ही रीजन लेंगे, तो वो रीजन हमारा हो जाएगा ट्रेपेजियम। वो रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। मतलब यहाँ हम एस की डिस्टेंस जो निकालेंगे, एस डिस्टेंस, उसके लिए हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बाकी सारा हमारा दूसरे वाले की तरह रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और वो फॉर्मूलास के लिए हम आगे ले लेते हैं कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैप OABD, एरिया ऑफ OABD। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम of parallel sides into, और क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट।
तो आप इसमें देख लो पैरेलल साइड्स कौन सा है, OA और BD। पैरेलल साइड्स कौन सा है, OA और BD। तो ये पैरेलल साइड्स हो गए और ये तो किसी भी जरूरत में परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, OD। यानी कि इसमें BD और OA पैरेलल साइड हो गया, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हो गया वो OD। अब इसी चीज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आप बदल लीजिएगा, ये OT नहीं बल्कि OD है, ठीक है। तो ये OD। अब यहाँ पे आप ले लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो हमारा वैल्यू आएगा हाफ, और ये OA U, BD B और ये OD। ये OD क्या हो जाएगा, T। OD क्या होगा यहाँ पे, T। और T इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT आपने निकाला था, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई A। और इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो था OA U BD V और OD T, और T की जगह क्या ले लिया गया, V माइनस U बाई A। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे U प्लस V है और यहाँ V माइनस U है। तो आपने एक फॉर्मूला अलजेब्रा का पढ़ा है, और वो क्या है, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि A प्लस B और A माइनस B, ये क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ V प्लस U और V माइनस U क्या हो जाएंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और 2 और A। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1/2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 2A, और ये हमारा जो वैल्यू चलता आ रहा है वो किसके साथ, A के बराबर। तो इस A को 2A को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमारा जो ये वैल्यू आएगा S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। अब 2A को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब आप देखिए कि अगर U स्क्वायर को हम इधर ला दें तो ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और ये हमारा जो था वो क्या था, तीसरा था। ये वाला जो हमारा इक्वेशन था वो तीसरा इक्वेशन था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम लोग तीनों इक्वेशन को प्रूव करते हैं, और ऐसा ये मान के चलते हैं कि ग्राफिकल हो चाहे जेनरिक हो, एक तो क्वेश्चन आपका रहेगा, ज्यादातर उसमें 2 वाला ही रहता है, 3 और 1 कभी कभी आते हैं, लेकिन तीनों में से कोई एक जरूर रहेगा जिसका डेरिवेशन आपको निकालना होता है। चाहे आप किसी एग्जाम में बैठे फिजिक्स आप हाई लेवल से जैसे अबव 8 के पास बैठेंगे, 9th 10th में अगर फिजिक्स आ गया है 9th में तो ये आएगा बिल्कुल, और इससे रिलेटेड आप 11 12 में जाते हैं तो फिर वहाँ हमें बहुत तरह के सब्स्टिट्यूशंस वहाँ के काइनेटिक्स में करना पड़ता है। तो ये तीनों जो इक्वेशन है इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। और आज हम लोग यहीं पे वीडियोस को स्टॉप करेंगे और फिर से एक बार आपका हम स्वागत करेंगे और
फिर से याद दिलाएंगे कि IIT या फिर 12th और 10th ये 3 बैचेज हैं जो अभी खाली पड़े हैं। तो इनके जो बच्चे हैं 12th के हों, 10th के हों या IIT के हों। इसके अलावा ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं वो करें, बाकी लोगों क्लास चल रहा है वो ज्वाइन करेंगे तो उनको टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पे वो ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन ये बैचेज अभी शुरुआत होने वाली है क्योंकि ये बोर्ड के व्यू से 10th और 12th का होगा और IIT का अगले साल 2021 में जो होने वाला IIT है उसके बेस पे सारा आधारित क्वेश्चंस होगा, सारे उससे रिलेटेड थ्योरी होगी और कैसे उसको क्रैक करना है इसी साल इसकी सारी मटेरियल्स आपको ऑनलाइन लाइव क्लास में मिलेगा और प्रिंटेड और CD के साथ आपको कॉपीज भी मिलेगी। आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमें ज्वाइन करें। थैंक यू।